गाइस, अगर आप सिर्फ रैंडम टेस्टनेट ज्वाइन करके एयर ड्रॉप एक्सपेक्ट करते हो तो शायद आप बहुत सारे क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिप चैन के, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसने $10 मिलियन से ज्यादा फंडिंग रेज की है और ब्लॉकचेन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका टेस्टनेट लाइव है और अर्ली यूजर्स ऑलरेडी नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या यह नेक्स्ट बड़ा एयर ड्रॉप बन सकता है या सिर्फ हाइप है? वीडियो को एंड तक देखना, हम हर क्लेम ऑफिशियली प्रूफ के साथ वेरीफाई करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप पार्टिसिपेशन भी देखेंगे। चैनल पर हम कभी भी सिर्फ हाइप देखकर प्रोजेक्ट रिकमेंड नहीं करते। हर प्रोजेक्ट को कवर करने से पहले फंडिंग, टीम, डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। इसीलिए आज भी हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो पब्लिक सोर्सेज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। अगर रिवार्ड कंफर्म नहीं होगा तो मैं क्लियरली बताऊंगा कि कंफर्म नहीं है। आप समझते हैं स्ट्रिप चैन एक्चुअली क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, आज अगर किसी एप्लीकेशन को इथेरियम, सोलाना या दूसरी ब्लॉकचेन के बीच यूजर्स और एसेट्स को स्मूथली मूव करवाना हो तो डेवलपर्स को हर चेन के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए स्ट्रिप चैन एक इंटेंट बेस्ड इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल बिल्ड कर रहा है। मतलब यूजर को हर ब्लॉकचेन की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी मैन्युअली हैंडल करने की जरूरत कम पड़े और प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में चेन्स के बीच कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट करे। इसी वजह से ये सिर्फ एक और टोकन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। स्ट्रिप चैन को साइलेंट रिसर्च लैब्स इंक्यूबेट कर रहा है। इंक्यूबेट का मतलब किसी भी आइडिया या रॉ प्रोजेक्ट को एक फुल फ्लेज सक्सेस बनाने के लिए हर तरह का सपोर्ट और इन्वायरमेंट देना। इसमें क्या आता है? इनिशियल सीड फंडिंग कैपिटल देना, मतलब रिसर्च एंड टेक्निकल सपोर्ट देना ताकि दे टीम बिल्ड कर सके, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एयर ड्रॉप स्ट्रेटेजी डिजाइन करना, इकोनॉमिक्स डिजाइन करना और वेंचर्स इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाना। ये ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक गुड्स टूलिंग पर काम करती है। अपनी वेबसाइट पर भी साइलेंट रिसर्च लैब्स ने स्ट्रिप चैन को अपने इंक्यूबेटेड प्रोजेक्ट में लिस्ट किया हुआ है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिल्डर्स और रिसर्च फोकस टीम्स लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काफी मैटर करती हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है फंडिंग। क्रिप्टो रैंक के अकॉर्डिंग स्ट्रिप चैन के पीछे बिल्ड कर रही साइलेंट रिसर्च लैब्स ने $10 मिलियन रेज किए हैं। इस राउंड में लीड इन्वेस्टर सोराय वेंचर्स था और इसके अलावा हाइपर रिदम, सीमा कैपिटल, हाइपरवर्स, मैकेनिज्म, एसएमसी एसेट्स के साथ कई वेल नोन एंजल इन्वेस्टर्स शामिल थे। ध्यान रहे, फंडिंग का मतलब फ्यूचर सक्सेस गारंटी नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का सपोर्ट ये जरूर दिखाता है कि प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री में सीरियस इंटरेस्ट मिला है। अब सवाल आता है, मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे क्रॉस चैन प्रोजेक्ट हैं तो स्ट्रिप चैन में ऐसा क्या अलग है? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट है इसका इंटेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आज अगर आपको एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो तो आपको मैनुअली ब्रिज यूज करना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है और मल्टीपल ट्रांजेक्शन अप्रूव करने पड़ते हैं। स्ट्रिप चैन इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। यहाँ फोकस सिर्फ एसेट ट्रांसफर करना नहीं बल्कि यूजर के इंटेंट को कंप्लीट करना है। मतलब अगर आपका गोल सिर्फ स्वैप करना या एसेट रिसीव करना है तो आइडियली बैकएंड की सारी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोटोकॉल हैंडल करे और यूजर एक्सपीरियंस सिंपल रहे। इसी अप्रोच को चैन एब्स्ट्रैक्शन भी कहा जा रहा है और इसी वजह से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसी नैरेटिव पर बिल्ड कर रहे हैं। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो सबके दिमाग में है, क्या स्ट्रिप चैन एयर ड्रॉप देगा? सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, अभी तक ऑफिशियली टोकन डिस्ट्रीब्यूशन या एयर ड्रॉप अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पॉजिटिव सिग्नल जरूर दिखते हैं। सबसे पहला, प्रोजेक्ट का टेस्टनेट लाइव है। दूसरा, कम्युनिटी को अर्ली पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज किया जा रहा है। और तीसरा, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैं mainnet या टोकन लॉन्च से पहले एक्टिव टेस्टनेट यूजर को रिवार्ड किया है। क्या स्ट्रिप चैन भी वही करेगी? इसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर रिवार्ड फ्यूचर में अनाउंस होता है तो जनरली अर्ली जेन्युइन यूजर को प्रीफरेंस मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए अगर पार्टिसिपेशन फ्री है और आप ऑफिशियली प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो अर्ली इंटरेक्शन एक रीजनेबल स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन सिर्फ रिवार्ड के भरोसे ज्वाइन मत करो, प्रोजेक्ट को समझ कर पार्टिसिपेट करो। फाइनली आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। अगर आप फ्यूचर रिवार्ड के लिए एलिजिबल रहना चाहते हो तो सिर्फ अकाउंट बनाना इनफ नहीं होता। प्रोजेक्ट चाहता है कि यूजर्स जेन्युइनली इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे, इसीलिए हम हर स्टेप प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे। स्टेप 1, अकाउंट क्रिएट करो। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही इस वेबसाइट पर आओगे तो होम पेज पर आपको कनेक्ट वॉलेट का बटन दिखेगा इधर राइट साइड कॉर्नर में। जैसे ही वॉलेट कनेक्ट करोगे
तुम्हें क्यू में यानी लाइन में लगना पड़ेगा अपना अकाउंट क्रिएट करवाने के लिए। नॉर्मली 1 आवर के आसपास टाइम लगता है। अगर वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन है तो अपना प्राइमरी वॉलेट यूज कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल टेस्टनेट करते हो तो डेडिकेटेड वॉलेट यूज करना और भी बेटर प्रैक्टिस है। स्टेप 2, वेरीफाई अकाउंट। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अगर ईमेल वेरिफिकेशन या प्रोफाइल कंप्लीट का ऑप्शन आए तो उसे स्किप मत करना। कई प्रोजेक्ट बैकएंड में प्रोफाइल कंप्लीटनेस भी ट्रैक करते हैं, इसीलिए जितनी जेन्युइन एक्टिविटी होगी उतना बेटर। स्टेप 3, डैशबोर्ड ओपन होते ही एक बार सबसे पहले पूरा इंटरफेस देख लो। यहाँ जनरली आपको अवेलेबल टास्क, टेस्टनेट एक्टिविटी और प्रोग्रेस सेक्शन दिख जाएंगे। कोई भी बटन रैंडमली स्पैम मत करना, हर टास्क को सीक्वेंस में कंप्लीट करना। तो चलो देखते हैं सीक्वेंस में कैसे कंप्लीट करना है। तो इधर आने के बाद तुमको फॉसेट क्लेम करना है। तो देखो ध्यान से कैसे फॉसेट क्लेम करना है। या तो तुम इधर वॉलेट एड्रेस पे जाके अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी कर सकते हो फॉसेट के लिए, या तुम इधर क्लिक करके इधर से भी एड्रेस ले सकते हो। देन उसके बाद देखो क्या करना है, इधर पब्लिक टेस्टनेट पे क्लिक करना है। तो अभी जैसे हमने इथेरियम का लिया था एड्रेस, तो देखो इथेरियम का एड्रेस लेने के लिए देखो इधर इथेरियम का 3 फॉसेट दिया गया है। तो देखो पहला और लास्ट वाले पे जाओगे तो तुमको मैनेज पे थोड़ा बैलेंस रखना होगा, लेकिन आप ये मिडिल वाले बीच वाले पे जाओगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट जाके आप फॉसेट क्लेम कर सकते हो। तो इस पे टैप करना और आ जाना इधर। इधर बस अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर देना, वही जो अभी कॉपी किया था इथेरियम का, और इधर से गेट 0.05 सीफोलिया ATH पर क्लिक कर देना। ये कुछ देर बाद तुम्हारे वॉलेट में ड्रिप हो जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। तो ये देखो जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ उसके कुछ सेकंड बाद ही मेरे वॉलेट में आ गए थे फॉसेट। तो अब देखो फॉसेट आने के बाद क्या करना है। फॉसेट क्लेम करने के बाद इधर मिंट सिंथेटिक एसेट्स पे क्लिक करना और इधर से अब देख लो जो फॉसेट लिया था उसको मिंट करना है दूसरे वाले में। इधर जैसे BTC का फॉसेट है तो SBTC में मिंट करना है, तो मिंट कर लेना। जैसे मान लो मैं बिटकॉइन मिंट कर रहा हूँ तो इधर से अमाउंट डालेंगे, अपना अमाउंट डाल के होल्ड टू मिंट SBTC पे क्लिक करेंगे और होल्ड करके रखेंगे इसको। ये देखो वॉलेट में रिक्वेस्ट आ गया, इसको कंफर्म करेंगे। तो ये प्रोसेसिंग ले रहा है, होने देता है इसको। तो ये मिंट होने में थोड़ा दिक्कत होता है, जैसे देख रहे हो इधर नेटवर्क आउटेज, प्लीज ट्राई अगेन शॉर्टली, योर फंड्स आर सेफ। तो 1-2 बार ट्राई करना, हो जाएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा इधर देखो लिख के आएगा डन इंटेंट, तुम्हारा वॉलेट एड्रेस, और कंप्लीटेड लिखेगा योर SBTC हैज बीन क्रेडिटेड, जिसमें तुम मिंट करोगे वो क्रेडिट हो जाएगा तुम्हारे वॉलेट में। देन ये कंप्लीट होने के बाद देखो फिर क्या करना है, बैक आना है वापस डैशबोर्ड पर, और इधर देखो जो तुमने मिंट किया था उसी को या दूसरा भी कर सकते हो। ये एरो वाले पे टैप करोगे तो ये सेंड करने का ऑप्शन है, इस पे टैप करके और अमाउंट डालेंगे, और अमाउंट डालने के बाद इधर पे सेंड नाउ क्लिक कर देना। तो अब सेंड करने के बाद देखो स्टेप 4 क्या करना है। स्टेप 4 में इधर अपना ईमेल डालना कम्युनिटी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, और ईमेल डालने के बाद इधर रजिस्टर फॉर द कम्युनिटी प्रोग्राम पे टैप करना, और तुम्हारे ईमेल पे एक कोड आएगा 6 डिजिट का, उसको डाल के वेरीफाई कर लेना। कोड डाल के और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। देखो यू आर इन का मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग। तो बस अभी के लिए इसमें इतना ही करना है। जैसे ही कुछ न्यू टास्क या कुछ आता है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ एयर ड्रॉप अपडेट्स, टेस्टनेट एक्टिविटीज, न्यू टास्क, क्लेमिंग लिंक सबसे पहले शेयर करता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलना। एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, एक दिन लॉगिन किया, टास्क कंप्लीट किए और प्रोजेक्ट भूल गए। अगर फ्यूचर में नए टास्क ऐड होते हैं या टेस्टनेट अपडेट आता है तो रेगुलरली चेक करना जरूरी है। वीक में कम से कम 2-3 बार डैशबोर्ड ओपन करके देखते रहना, और ये सब नहीं करना तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। पहली, कभी भी अनऑफिशियल वेबसाइट यूज मत करना। दूसरी, सीड फ्रेज किसी को मत देना। और तीसरी, रैंडम बॉट्स या फेक टेलीग्राम एडमिन से बचना। और सबसे इंपॉर्टेंट, फेक एक्टिविटी या ऑटोमेशन अवॉइड करो। आजकल काफी प्रोजेक्ट साइबर डिटेक्शन यूज करते हैं, अगर सिस्टम को सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी तो रिवार्ड मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं। एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, अभी तक स्ट्रिप चेन ने ऑफिशियली टोकन या एयर ड्रॉप कंफर्म नहीं किया है। हम सिर्फ अर्ली पार्टिसिपेशन के बेसिस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में रिवार्ड अनाउंस होता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता तब भी अपने एक प्रोमाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अर्ली स्टेज पर एक्सप्लोर किया होगा। ओवरऑल अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं, स्ट्रिप चेन कोई रैंडम मीम प्रोजेक्ट नहीं लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैटेगरी, फंडिंग और चैन एब्स्ट्रैक्शन, नैरेटिव, ये तीनों पॉइंट्स
इससे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन याद रखो फंडिंग कभी भी रिवॉर्ड ग्रांटेड नहीं करती, इसीलिए सिर्फ उतना ही टाइम दो जितना आप फ्री में कंफर्टेबली दे सकते हो। अगर फ्यूचर में नए टास्क, स्नैपशॉट या रिवार्ड अनाउंसमेंट आती है, मैं सबसे पहले टेलीग्राम और यूट्यूब पर अपडेट करूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जेन्युइन एयर ड्रॉप रिसर्च के साथ। बाय बाय।